हेलो। हाय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके। टुडेज आई हैव एन अनदर टॉपिक। मेरे पास एक दूसरा टॉपिक है आज जिस पे मैं अपना विचार रखूँगा। और मेरे ख्याल से आप लोग भी इस विचार से सहमत होंगे, क्योंकि आप लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो हम मैं भी इसी अर्थ का प्राणी हूँ, तो आप लोग को इस ये सारे चीज़ सिमिलरिटी आपको मिलेगा। ठीक है। तो मेरा जो सेशन चल रहा है इसमें थिंक बिफोर कि एक मैंने सेशन चला रखा है। इसमें मैंने और 2-3 वीडियो बना रखा है, जैसे थिंक बिफोर मेकिंग एनी गर्लफ्रेंड, थिंक बिफोर डूइंग फार्मेसी। तो इस तरह से एक सेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने 2 कर रखे हैं। तो इसी में आज एक हमारा एक टॉपिक है, थिंक बिफोर गिविंग एन एडवाइस टू एनीवन। मेरा टॉपिक क्या है? थिंक बिफोर गिविंग एडवाइस टू एनीवन। देखिए, इंसान इसमें सब कुछ कर रहा है, पर एक ही चीज़ नहीं कर रहा है, थिंक, सोच नहीं रहा है ना? जैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैं उनको अच्छे के लिए बोलता हूँ। पर कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे सोचते हैं वो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो सोचेंगे तो ज़रूर से उसके दिमाग में आएगा कि पढ़ेंगे तो एक अच्छा मार्क्स आएगा, वो अपना नॉलेज गेन करेंगे और अपना जो भी अपना फ्यूचर का प्लान है उसको कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं सोचते हैं, है ना, जो नहीं सोचते हैं, जो दोस्त यारों में फंसे रहते हैं, तो नहीं पढ़ते हैं। तो बात है क्या, सोचने वाली बात है। तो इसी प्रकार से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, तो इसमें बात करें थिंक बिफोर गिविंग एडवाइस टू एनीवन। आप हम लोग जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, हम 100 में 99% आदमी अच्छा के लिए ही किसी को एडवाइस दे देता है। 1% ही होते हैं जो अगर आपके एनिमी हैं या फिर आपको कोई चापलूसी है, तो वही आपको बस बेड एडवाइस दे सकता है। अदरवाइज आदमी के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि वो आपको पास आके आपको एडवाइस दे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए ठीक है, मैं बोलना चाहता, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी को एडवाइस दें तो पहले सोच लें। देखिए, वो अगला जो आदमी है वो आपको एडवाइस को एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन मानसिकता इस तरह से हो चुका है कि अगर मैं उस किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, हमारा इंसान का मानसिकता इस तरह से हो चुका है कि अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ तो वो मेरी बात माने ही माने। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पेरेंट्स पेरेंट्स का मानना क्या है कि अगर हम अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं तो चाहते हैं कि वो हमारी बात को फॉलो करे। पर जनरेशन ऐसा चेंज हो चुका है। अब जिस तरह से दुनिया बदल रहा है, आपको अपना मानसिकता भी तो थोड़ा से उस तरह से आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैं हर किसी को बोलना चाहता हूँ, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं, है कि नहीं? तो हर कोई जो भी सीनियर है अपने जूनियर को हमेशा एडवाइस देते हैं। दोस्त अपने दोस्त को एडवाइस देते हैं, है कि नहीं? हस्बैंड अपना वाइफ को एडवाइस देते हैं। इस तरह से हर कोई एडवाइस देता है। लेकिन हम लोग एडवाइस तो धनाधन 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 देते जाते हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये अच्छा है वो खराब है, देते जाते हैं। लेकिन हमको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये एडवाइस जो मैं दे रहा हूँ वो अगला आदमी एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है बड़ों का कि दूसरों को एडवाइस दें। मैं भी बोलूँगा आप एडवाइस दें, ये मत मैं बोल रहा हूँ कि बंद मत कर दें। एडवाइस दीजिए, अच्छी बात है। और एडवाइस देना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत से 100 में अभी तो मैं बोलूँगा क्या, 10% जो इंसान है वही एडवाइस को फॉलो करते हैं। अदरवाइज 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों को एडवाइस बस सुनते हैं और ऐसे ही टाल मटोल कर देते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जो किसी को बार बार एडवाइस करते रहते हैं। देखिए, आपका फर्ज है एक बार बोले, 2 बार, 3 बार बोले, उसके बाद चौथा बार बिल्कुल भी सेम एडवाइस मत दें। चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, मदर मदर अपने बेटे को दे रही है, बेटी को दे रहा है, या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं, प्लीज़ मत उसको 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलिए, उसको मत बोलिए। हस्बैंड है, वाइफ को चाहे स्टूडेंट टीचर से अगर स्टूडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, 3 बार बोले, 4 बार बोले, उसके बाद
बंद कीजिए, क्योंकि अभी वर्ल्ड बहुत चेंज हो चुका है। हर कोई इस टाइम में हर कोई अपने आप को ही ज्ञानी समझ बैठा है कि वही आपसे ज़्यादा जानता है। लोग इस समय इंसान को उसकी एक्सपीरियंस से जज नहीं करते हैं। इस समय लोग उनकी डिग्री से जज करते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्या है। लेकिन इंसान को नहीं पता है कि एक्सपीरियंस डिग्री से बड़ी हो चीज़ है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग उस फेज से गुजर चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिल्ली में एक मैकेनिक है, वो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, पर उसे अगर आप कोई से भी गाड़ी दे दें, वो एक एक नट खोल के खाली करके रख देगा और उसको दोबारा जोड़ सकता है। तो उस मैकेनिक के पास, आपको पता है, आपको अगर कोई आपको गाड़ी ठीक कराना है तो कम से कम 3 से 4 महीना, 4 महीने तो छोड़िए, 6 महीने तक के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट क्लियर होगा। आपको 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आपका गाड़ी सर्विसिंग पे जाएगी। और उसके अंडर में करीबन 100 पीपल काम करते हैं। तो सोचिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बस उसका एक्सपीरियंस है। तो उस तजुर्बे से अगर कोई किसी को वो अगर कोई किसी को एडवाइस करता है कि अगर किसी गाड़ी कुछ ख़राब हो गया, तो अगर मान लीजिए अनजाने राह में अगर वो अनजाने जगह में जाके वो किसी को एडवाइस देगा गाड़ी की रिगार्डिंग, तो लोग पूछेंगे आप कौन है? तो जस्ट मैकेनिक बोलेगा, तो लोग उसको तजुर्बा नहीं देंगे। अगर वहीं पे कोई बोलेगा बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल से या इस तरह से कुछ अपना बताएगा, तो लोग उसको तजुर्बा देंगे, बोलेंगे नहीं ये पढ़ा लिखा है, सही बोल रहा है। पता नहीं कि वो लड़का सही में पास सही से किया है या जस्ट ऐसे सिंपली डिग्री लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं साफ साफ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि किसी को ज़्यादा एडवाइस ना करें। अगर वो जिसको समझना होगा, सोचना होगा, तो आपके 1 या 2 बार बोलने से ही वो समझ जाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि आप उसके लिए एक दुश्मन बन जाएंगे। ये श्योरली है, बन ही जाएंगे आप, क्योंकि अगर आप किसी को बार बार बोलते हैं तो वो बोलेगा नहीं ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन में एक कोटेशन है, कौन समझा है बस बातों से, कौन समझा है बस बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो ही बोल रहा है कि देखिए, आज तक कोई नहीं समझ पाया है, कोई नहीं समझा है बातों से, जब तक उसके साथ वो चीज़ गुजरता नहीं है, जब तक वो उस चीज़ को से नहीं गुजरेगा, उस एक्सीडेंट से। इसलिए आपका काम था, आपने बता दिया, आपका जो भी एडवाइस दे दिया। आप किसी को फोर्स मत कीजिएगा, नहीं ऐसे, अदरवाइज़ क्या होगा, आप ही सफरिंग कीजिएगा, मेंटली डिप्रेस हो जाइएगा कि वो उसने मेरी बात नहीं मानी, इस तरह से उसको नहीं, क्योंकि उसका भी साइकोलॉजी अलग है, आपका साइकोलॉजी अलग है, ज़रूरी नहीं कि वो बात मानेगा। इसलिए मेरा एक ही चीज़ बोलने का मकसद है कि अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपको बात वो एग्री भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन लोगों का मानसिकता है कि मैं बड़ा हूँ तो मेरी एडवाइस उसको सुननी चाहिए, मैं इसका ये रिलेटिव्स हूँ तो मेरा बात ये सुनना चाहिए, तो इस तरह से नहीं हो सकता। तो थैंक यू, आई थिंक आप लोग समझ ही चुके हैं। तो इसलिए मेरा बोलने का मतलब है कि आप सोचें, किसी को भी एडवाइस करने से पहले 1 बार बोले, 2 बार बोले, उसके बाद आप उनको उसी चीज़ को सेम एडवाइस बार बार नहीं दें, क्योंकि इस जितना भी मेरा बोलने का मकसद है उसको इस लाइन फुलफिल कर दे रहा है, जो मैंने आपको एक छोटा सा 2 लाइन का कोटेशन सुनाया था, कौन समझा है बस बातों से, कौन समझा है बस बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो जब तक जिससे हादसा नहीं होगा तो आप लाख समझा दीजिए, नहीं समझने वाला है। जो समझने वाला है वो आपका एक एडवाइस 1 बार में या 2 बार में समझ जाएगा। थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड